हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग देखने जा रहे हैं हमारे मोहम्मद पैगंबर का बचपन का वाकिया। ನಮ್ಮ ಪೈಗಂಬರ್ದು ಹಳೆ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उनके घर तशरीफ़ आवरी का वाक़िया बयान किया है। आप फरमाती है कि जब कबीले बनी साद में किसी साल मक्के में कई बच्चों की पैदाइश की खबर पहुंची, बनु साद की औरतें उन बच्चों को उजरत पर दूध पिलाने के लिए मक्के की तरफ लपक पड़ी। यही मामूल था। अब की दफ़ा मुझ समेत 10 औरतें थीं जो बच्चे हासिल करने के लिए रवाना हुई। इस मर्तबा ख़ास बात ये थी कि ज़्यादातर मुआज़िज़ और शरीफ घरानों में कई बच्चों की पैदाइश की खबर मिली थी। यही वजह थी कि हर औरत की ये कोशिश थी कि जल्दी मक्का पहुंचकर सबसे ऊंचे घराने का बच्चा हासिल कर ले। चुनांचे मैं भी रवाना तो उनके साथ हो गई, मगर दौरान सफ़र उन सब से पीछे रह गई। इसकी वजह ये थी कि मैं जिस गधे पर सवार थी वो मरियल सा था। दूसरा मेरे साथ एक छोटा सा लड़का और एक शेरखार बच्चा भी मेरे साथ सवार था। छोटा शेरखार बच्चा अब्दुल्ला बिन हारिस थे, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रजाई भाई होने का शर्फ हासिल हुआ। हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैं जब मक्का पहुंची तो पता चला कि औरतें तो सब मुअज़्ज़िज़ बच्चे ले चुकी है। ये सुनकर मैं बहुत रंजीदा हुई और पूछा, आखिर अब मक्का में कोई शेरखार बच्चा है भी या नहीं? वो बोली, बस अब एक यतीम बच्चा है, अगर तू चाहे तो उसे दूध पिलाने के लिए ले ले। आप फरमाती है, मैंने सोचा जब बच्चा पहले ही यतीम है उसकी माँ मुझे क्या दे सकती है? उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लेकिन उस बच्चे के अलावा और कोई बच्चा नहीं था, तो मैंने उस बच्चे को गनीमत जानते हुए लेने का फैसला कर लिया। अभी उस जगह थी जहाँ बाकी औरतों ने रात गुजारने के लिए पड़ाव किया था। कुछ ही देर में तमाम औरतें सो गई, मगर मैं सारी रात जागती रही। इसकी वजह ये थी कि मैं और मेरे बेटे अब्दुल्ला बिन हारिस के लिए खाने को कुछ न था और ना ही गधे के लिए चारा था। अब्दुल्ला सारी रात खाने के लिए रोता रहा, मगर मेरा दूध कहाँ उतरता, क्योंकि मैं तो खुद शदीद भूख की वजह से कमज़ोर हो चुकी थी। खाली हाथ लौटने से बेहतर है जो मिल रहा है वही ले लिया जाए। आखिर कुछ तो उसकी माँ ज़रूर देगी कि जिससे हम अपनी भूख मिटा सकेंगे। इस सोच में मैं उनके दरवाजे जा पहुंची। मुझे अंदर आने की इजाज़त मिली तो सबसे पहले मैं बच्चे की माँ को देखकर हैरान रह गई। बेशक बच्चा यतीम था, मगर माँ का हसास बसास चेहरा कुछ और ही कह रहा था। वो मेरे साथ बड़े उम्दा अंदाज में पेश आई और मुझे जो उजरत दी थी वो मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा थी। मैंने देखा कि वो आमिना के लाल एक ऊनी कपड़े में लिपटे हुए थे जो दूध से ज़्यादा सफ़ेद थे और उनसे कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। आपके नीचे एक सब्ज़ रेशमी कपड़ा था और आप पीठ के बल लेटे हुए थे, सांसें ले रहे थे। मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा। मुझे हुस्न जमाल नज़र आया तो डर गई, कहीं आप जाग ना जाए। मैं कुछ और करीब हुई और अपना हाथ आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक सीना पर रख दिया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और मुझे देखने के लिए आंखें खोल दी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से नूर की सुआएं बुलंद हुई जो आसमान की तरफ उठी और ये मंजर मैं देख रही थी। आप फरमाती है, वो बच्चा जिसे मैं यतीम समझकर मजबूरन लेने आई थी वो इतना खूबसूरत था कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खूबसूरत बच्चा कभी नहीं देखा था। वो जब मेरी गोद में आया और फिर मेरे सीने से लगा तो मुझे इतना सुकून मिला जिसका बयान मुश्किल है। वो बच्चा लेने के बाद मेरा हाल ये था कि मैं मायूस और उदास होने के बजाय उन सभी औरतों से खुद को ज़्यादा खुशकिस्मत समझने लगी थी। बेशक वो बड़े बड़े घरानों से बड़े बड़े रकमों के अवज़ बच्चे ले आई थी, मगर वो सब बच्चे मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। एक और हैरानगी की बात ये थी कि दूसरे बच्चों ने रो रो कर सारा काफिला सर पर उठा रखा था, मगर ये था कि जब से मेरी गोद में था तब से ही इंतहाई खामोश मगर मुस्कुराता हुआ था। और एक अजीब बात आपने बयान फरमाई कि मेरा मरियल सा गधा जो आते वक्त बड़ी सुस्ती से चल रहा था अब इतनी ही तेजी दिखा रहा था।
हत्ता कि औरतें मुझसे कहने लगी, तेरा गधा तो हवा से बातें कर रहा है, आखिर अब इसमें इतनी जान कहाँ से आ गई। और मैं तो खुद इसकी इस कदर तेज रफ्तारी को हैरान थी। खैर, जब मैं अपने घर पहुंच गई तो अपने शौहर को सारा किस्सा सुनाया तो उसने गम का इजहार करने के बजाय खुशी का इजहार किया। जब हारिस ने पहली बार मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा तो कहने लगा, अरे ये तो कोई शहजादा मालूम होता है, तू ये परिजात कहाँ से ले आई है, ये तो गुलमानों से भी यकीनन ज़्यादा खूबसूरत है, जिसका जिक्र नसरानी किया करते हैं कि वो जन्नत में होंगे। और ज़रा बच्चे की मकानत और संजीदगी तो देखो, जब से आया है बस आंखें खोले खामोशी से आसमान की तरफ तकते जा रहा है। मुझे तो ये कोई फरिश्ता मालूम होता है। आप फरमाती है कि मैंने जब हारिस को उसका नाम और उसके ख़ानदान से मुतालिक बताया तो वो बोला, वो ख़ानदान तो कुरैश में सबसे ज़्यादा शरीफ और मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान है। अफसोस है कि इस बच्चे का बाप अब्दुल्ला वतन से दूर अहम जवानी में फौत हो गया था, लेकिन मुझे यकीन है इसका ये बेटा जिसकी विलादत वो अपनी आँखों से न देख सका, बड़ा होकर बड़ा ही खुश नसीब और साहिब इकबाल होगा, जिसके आसार अभी से इसके चेहरे से आया है। हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि जिस रोज़ से ये बच्चा हमारे घर आया है उस रोज़ से मेरे घर का कोई बिस्तर या कपड़ा इसके बौन व बरात से खराब होना तो दूर, उसका कोई निशान तक कपड़ों पर ना आया। वो बकरियां जो पहले कम दूध देती थी, अचानक उन्होंने इतना दूध देना शुरू कर दिया कि वो किसी मुआजिज़े से कम न था। हलीमा सादिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर ऐसी लहरें बहरे हो गई कि दूसरी औरतों को अफसोस होने लगा कि ये बच्चा हम क्यों ना लेकर आए। दोस्तों, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर और आपके ज़माना रज़ात के दौरान इस कदर तवातुर से करिश्मे रोनुमा हुए कि सबको बयान करना मुहाल है, मगर हम इतना ज़रूर कर सकते हैं कि जितना मुमकिन है उनकी रहमतों और बरकतों को बयान करते हैं और दुरूद और सलाम के ज़रिए उनकी बारगाह में हाजिर रहे। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमें उनसे सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें उनके बताए गए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು, ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ.